सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, अभी स्वास्थ्य समागम को लेकर के पूरे बिहार में बहुत जबरदस्त चर्चा चल रहा है। और चर्चा आखिर हो क्यों नहीं? विगत 5 वर्ष से लगातार ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अधिकार के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और वो मांग पूरा होने का समय भी आ गया है। भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ग्रामीण चिकित्सक कह रहे हैं, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक कह रहे हैं। एक तरफा पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों का एक तरफा झुकाव माननीय परमार्शदात्री महोदय डॉक्टर एलवी सिंह की ओर सभी का हो चुका है। होना भी चाहिए, हम भी इसको एग्री करते हैं, क्योंकि सच पूछा जाए तो उनका योगदान तो ऑलरेडी 2020 में आप लोग देखे चुके हैं, 2013 में देख चुके हैं, जो कि आपको अधिकार दिए थे इस लड़ाई को लड़ने का। अगर आप प्रशिक्षण लेते ही नहीं तो लड़ने का अधिकार नहीं मिलता। हाँ, ये एक अलग बात है, गरम दल होता है भाई, नरम दल होता है, हर तरह की बात होती है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। सब लोग अपने अपने स्तर से जो है अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन अंतोगत्वा सफलता तो उन्हीं को मिलती है ना जो शिद्दत के साथ इस कार्य में लगे रहते हैं। हतोत्साहित हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन शिद्दत के साथ आपके परमार्शदात्री महोदय इसमें लगे हुए। और ये बात भी हम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक आज के डेट में कह रहे हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बिहार का कोना कोना, चप्पा चप्पा, एक छोटा सा पंचायत क्या, जहां की डॉक्टर एलवी सिंह की आवाज गूंज नहीं रही हो, उनकी बात हो नहीं रही हो। रसीद कटाने की अगर बात किया जाए तो धरकल्ले से पंचायत स्तर तक मनमाने ढंग से, कहीं 2500, कभी 3000, कहीं 1200, कहीं 150, हर तरह का है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग रेट है। लेकिन पूरे ग्रामीण चिकित्सक जोशो खरोश के साथ इसमें लगे हुए हैं। अच्छी बात है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि अगर ग्रामीण चिकित्सकों का भला हो जाता है, समायोजन हो जाता है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अगर इसके लिए लोग पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम लोग का मकसद मात्र एक था, क्या था? किसी तरह से काम होना, किसी तरह से समायोजन होना। अब बातें कुछ और भी निकल करके सामने आ रही हैं, इन बातों को भी जानना काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो फैली है फील्ड में, ये बातें फैली हुई है कि आपदा प्रबंधन का नोटिफिकेशन 28 को कंफर्म होगा, और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, ज्वाइनिंग की भी बात हो रही है, 28 तारीख को कंफर्म होगा। एक और अहम बात, जानकारी जो प्राप्त हुई है कि मानदेय के साथ सबका कार्य होने जा रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि रोगी कल्याण समिति में भी कुछ साथियों का चयन हो चुका है और उनका कार्य भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। इसलिए सेटिस्फैक्शन कहीं से नहीं है, क्योंकि वैसी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है और न ही किन्हीं के हाथों में कोई ज्वाइनिंग लेटर है। लेकिन हाँ, फील्ड में इस तरह की अफवाहें काफी वायरल हो रही है, जिसके वजह से ग्रामीण चिकित्सकों में एकजुटता बनता चला जा रहा है। सच पूछा जाए तो ये जो एकजुटता आ रहा है ना, ये कहीं न कहीं ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए ही है। खुश होना चाहिए,
सभी को होना चाहिए। जो अगर वास्तव में एक ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके अंदर थोड़ा सा भी भावना ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति सही है, वो खुश होंगे। खुश होने के पीछे रीजन ये है, हम और आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन सोच हमारी और मांग क्या था? समायोजन। अगर कहीं से समायोजन की बात आ रही है, लोग इस तरह की अफवाहें भी फैला करके अगर लोगों को एकजुट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज तक हम लोग इस मांग में पीछे अगर रहे, विगत 5 वर्षों का समय लगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि हम लोगों में एकजुटता सही से कहीं नहीं आ पाया। और दूसरा एक रीजन और था जो कि एकजुटता न आने के पीछे, कि लड़ाई की शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, आंदोलन का आगाज बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ लोग ऐसे आने शुरू हो गए जो ग्रामीण चिकित्सक को सिर्फ भ्रमित करके उनका शोषण करने लगे, जिस वजह से झूठी गारंटी की बात हुई, झूठी वादों की बात हुई, खोखलेपन की बात हुई। खोखलेपन के तौर पे जो कार्य 2020 में हो चुका था, जैसे आप लोग देखें कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के, कि प्रोत्साहन राशि में उनका कार्य होगा। और भाई आरटीआई से मंगाया गया था, उसको भी लोग कहते हैं कि भाई सरकार का बात सामने आ गया। सरकार का कहीं कोई बात सामने नहीं है, वो एक मांग किया गया था और ये तो ऑलरेडी 2020 से ही हो चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया कि प्रोत्साहन राशि पे, तो प्रोत्साहन राशि में डॉट्स में भी आपको लगाया गया था, कोविड में भी लगाया गया था, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। नौकरी के गारंटी के नाम पे हम लोगों को आपस में तोड़ा जा रहा है। इस वजह से बहुत कुछ गड़बड़ाया भी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उन शख्स का हम कहेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य समागम का प्रोग्राम को सही समय पे रखवाया और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इसको 28 तारीख को फाइनल करवाए, जिसके वजह से आज ग्रामीण चिकित्सक चारों तरफ से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और जब एकजुटता आएगी तो जान लीजिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हम आज देख रहे हैं कई प्रखंड से, कई पंचायत से धीरे धीरे सभी ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हो रहे हैं। और सच पूछा जाए तो इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं हुई थी जब आज ये देखने को मिल रहा है कि हम सब लोग एकजुट हो रहे हैं। कहीं भी एकजुटता, ये जो है एक बहुत बड़ा ताकत है आपको अपने अधिकार लेने का। अब स्वास्थ्य समागम में खुशी क्यों नहीं हो? अगर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाए कि आपदा प्रबंधन में कन्फर्म है, रोगी कल्याण समिति में काफी लोगों का चयन हो चुका, तो भाई जो भी काम अगर हो रहा है गवर्नमेंट की ओर से, अगर कुछ बातें सत्य निकल जाती है तो इससे बड़ी खुशी और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या होगी। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।